हेलो मीडिया स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेज। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर ये बता दीजिए कि अंग्रेजी में हम लोग कैसे अच्छा से लिख कर के आए। अंग्रेजी में जो टॉपर होते हैं, टॉपर कैसे टॉप कर देते हैं सर, ये हमको जरूर बता दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छे तरीके से लिखने पढ़ने तो आ जाता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि कॉपी को हमें कैसे लिख करके आना है। बोर्ड टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर बोर्ड टॉपर जो लोग होते हैं वो लोग कॉपी को कैसे लिखते हैं, ये हमको बता दीजिएगा। और ये साथ ही बता दीजिए कि 7 मार्च को अंग्रेजी का कॉपी कैसे लिखना है, कौन सा ऐसा तरीका अपनाना है ताकि हमें भी सर जी 70 में 70 नंबर मिल जाए। यह बहुत सारे बच्चों का कमेंट था और मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि अंग्रेजी की परीक्षा को कैसे पास करना है, कौन सा तरीका अपनाना है ताकि आप बिना पढ़े लिखे भी पास कर सकते हैं। जो बच्चा टॉपर है उसके लिए वो वीडियो नहीं है, लेकिन वो भी जा करके देख सकता है। और लास्ट क्वेश्चन था कि सर जी कौन सी गलती नहीं करना है, अंग्रेजी में क्या गलती नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे हिंदी का पेपर दे करके चले आए हैं। अब अंग्रेजी एक अलग भाषा है, अंग्रेजी थोड़ा अलग तरीके से लिखी जाती है, तो लोगों का क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा गलती नहीं करना है। तो सारे डाउट इसी वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा और वीडियो बहुत छोटा बनाऊंगा, क्योंकि अब टाइम है नहीं, आपको परीक्षा देने जाना है प्यारे बच्चों। तो देखिए, ये जो है अंग्रेजी का एक पेपर है और ये जो है एक बोर्ड टॉपर द्वारा लिखी गई कॉपी है। ठीक है, अब कैसे लिखा है टॉपर, एक एक बात को समझिए। सीधे हम लोग पहुंचते हैं प्यारे बच्चों पार्ट बी की तरफ, क्योंकि कॉपी जहां से लिखने की बात आती है पार्ट बी पर ही आती है, और पार्ट बी है रीडिंग सेक्शन का। कह रहे कि रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि हमें पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन लिखना है। सीधे हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है कि हुम डज स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, यानी कि यहाँ से 2 नंबर बच्चे को मिला है। देखिए, सबसे पहले कॉपी को कैसे बच्चा ने लिखा है, यहाँ रोल नंबर लिख दिया है। यह टॉपर की निशानी होती है, हर पेज पे आपको रोल नंबर लिखना होता है, ठीक ना। उसके बाद पार्ट बी लगाना जरूरी है, पार्ट बी आप लिख रहे हैं, पार्ट बी लगाना जरूरी है। क्वेश्चन टू आंसर संख्या 1 यहाँ होगा, क्वेश्चन टू आंसर 1 होता है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन था ना कि हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, देखिए इसको बच्चा ने लिख दिया है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट ए रोमन गॉडेस, बिल्कुल उसको सटीक नंबर मिल जाएगा। दूसरा है कि व्हाट मीन्ट बाय द अंडरलाइन पोर्शन, इसके लिए 2 नंबर उसको बच्चे को मिलेगा। ठीक है, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी इन द स्टाल स्टैचू, इसके लिए 2 नंबर। एंड विच वर्ड इन द पैसेज मीन रिक्वेस्टेड, अब एक एक शब्द को उसने लिखा है। देखिए, दूसरे का क्वेश्चन लिख दिया है कि द मीन्स अंडरलाइन पोर्शन इज दैट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी हग एंड दैट वाई इट पैक्ड in pieces on the 214 carats and send it to the New York। फिर तीसरे का आंसर लिखा है, तीसरे का आंसर देखिए। अब आपको ध्यान देना है, ये जो एकदम डायरेक्ट वाला था ऐसे लिख दिया, 2 नंबर लिखना था लंग में, ऐसे लिखा है। फिर इसको 2 नंबर में लिखा है। रिक्वेस्टेड मीन अपना जो है नंबर बता दिया है। एक बात यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर भी लिख दिया है। तो बताइए अब यहाँ से उसको कैसे हम नंबर काट सकते हैं, कोई कैसे नंबर काट सकता है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 2 नंबर है, देखिए 2 नंबर पे प्यारे बच्चा गया है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखिए, हु लिव इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है, शेयरिंग योर फीलिंग अबाउट यू मिस हिम एट होम, यहाँ 4 नंबर के हैं। अथवा कर रहा है कि राइट ऑन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। इसके लिए देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखा है, तरीका समझ लीजिए। एक एक बात जो है देखिए, एक तो पेज नहीं छोड़ा, ठीक नेक्स्ट पेज पे लिख डाला है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन टू आंसर संख्या लिखा है। उसके बाद अपने भाई को पत्र लिख दिया है, इंदिरा नगर पता डाला है, दिल्ली डाला है, डेट डाला है, और अपनी बातों को यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीका से रखा गया है। देख रहे हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखने के लिए। और यहाँ पे अपना लिख दिया है कि योर लवली ब्रदर XYZ हो गया। देखिए अब यहाँ कैसे नंबर कटेगा, 4 नंबर का है, पूरे एक पेज में जो है लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन हो, किसी एक को लिखना है। अब 3 नंबर है प्यारे बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन क्राफ्ट हैबिटेशन इन द योर स्कूल, इस पे लिखना है। अथवा लिखा है कि इंटरनेट के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर लिखिए। अब पूरा बच्चा क्या किया है, पहले तो यही प्रक्रिया, रोल नंबर अपना सही से भर दिया इस पेज पर भी। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का एडवांटेज लिखा है। उसके बाद देखिए 3 लिखा है, 1 2 3, ठीक ना, 1 2 3 करके लिखा है। और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट 1 2 3 यहाँ पर भी है।
अब यहाँ से यहाँ पर भी PTO है, तो आपको देखिए अब ये कितने नंबर का है, 6 नंबर वाला है। 6 नंबर वाला है तो पूरा भाई देखिए एकदम हेडिंग डार्क डार्क करके 2-2 लाइन पूरा आपको इतना बड़ा से लिखना है, और पूरे 6 नंबर के लिए ये बना दिया गया है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन तो जरा चेक कर लेते हैं। रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि द बॉय सेड टू द डॉक्टर प्लीज गिव मी 1 डे लीव। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर उसने कैसे दिया है, इस बात को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन टू आंसर यहाँ लिख दिया गया है, क्वेश्चन टू आंसर, और कॉपी बिल्कुल छोड़ी नहीं गई है। ठीक ना, लिखा है द बॉय रिक्वेस्टेड टू टीचर टू ग्रांट हिम ए 1 डे लीव। देख रहे हैं ना, पूरा रिक्वेस्ट प्लीज के जगह पर रिक्वेस्टेड का यूज कर दिया गया। अब पूरा ये बढ़िया से लिखा गया है। कह रहा है कि चेंज द फ्लोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। अब वॉइस उसको बनाने आता है कि नहीं। हु टाट यू इंग्लिश, तो हु टाट का लिख दिया है कि बाई होम वाज इंग्लिश टाट टू यू। ये भी राइट ही है। अब 3 नंबर देखिए कि पंक्चुएट द फ्लोइंग। ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम आइल। इसका भी लिखना है, ऐसा पंक्चुएट करके लिख देना है। और सेंटेंस देखिए 4 नंबर है कि ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू द इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है कि कल मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय न जाने के कारण दुखी भी था। देखिए पूरा इसका आंसर लिखा गया है, पूरा ट्रांसलेट करके लिख दिया है। अब बताइए कहाँ से नंबर कटेगा। यहाँ नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इतने सटीक और बढ़िया तरीके से लिखे गए हैं ना कि अब नंबर कटेगा ही नहीं इनका। 5 नंबर है लिटरेचर। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड इन ईच। 3 और 3 करके 6 नंबर है। कह रहा है कि मेंशन वैरायटी ऑफ ब्रेड डेट द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन इन गोवा, अथवा हु टुक पीटी यंग सीगुल, वेयर डिड सी स्लीप एट दैट नाइट। इसका प्रीटी गुल वाला लिखा है कि द मर्डर सीगुल टुक, ऐसे करके लिखा है। अब बताइए 30 वर्ड में लिखना था, देख लेते हैं। 3 3 6 3 9 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 9 45 और 5 50 वर्ड के आसपास है। 40 वर्ड बोला ही गया है बढ़िया से। अब नंबर कहाँ से कटेगा, इतना बढ़िया से लिख दिया गया है कि नंबर कटेगा ही नहीं। कह रहा है कि हाउ डिड भाईली सेव मनी फॉर द बस टिकट। बस टिकट के लिए कैसे लिखा बताया है, इसके लिए देख लीजिए। ठीक ना, अथवा करके दिया था कि वाई वाज लेंचो एग्री विद द पोस्ट ऑफिस। इसका हो जाएगा कि लेंचो वाज एग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय बिकॉज द डाउटेड दैट दे हैड टेकन आउट 30 पीसेज फ्रॉम द इनरोलमेंट। तो यहाँ से इसने बच्चा लिख दिया है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिखा देते हैं। 6 नंबर कैसे करके आइएगा, टॉपर जैसा एकदम तरीका अपनाना है आपको भी। और देखिए एक अच्छी बात है कि कॉपी में हर जगह क्वेश्चन टू आंसर 6 लिखा गया है और अंडरलाइन कर दिया गया है, ताकि कॉपी जो है दिखने में बिल्कुल अच्छा प्यारा सा लगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन टाइगर जू एंड द जंगल जू। उसके बाद ये है कि राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन द योर सिलेबस। पोएम लिखने का तरीका देखिए, समझिए बच्चा कैसे लिखा है। पहले तो आपको क्वेश्चन टू आंसर लगाना है, पोएम लगाना है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए पोएम ऐसे लिखा जाता है, 2 लाइन आगे बढ़ा करके 2 लाइन इस तरह से। बिल्कुल यहाँ नंबर नहीं कटेगा प्यारे बच्चे का। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं 8 नंबर, इसका सेंट्रल आइडिया का तरीका देखिए। सेंट्रल आइडिया टॉपर कैसे लिख देते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम ऑफ द फ्लोइंग पोएम। ठीक है, अब कह रहा है कि 3 पोएम दे दिए हैं, सेंट्रल आइडिया बताना है। फायर एंड आइस, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन। अब देखिए अब सेंट्रल आइडिया इनका देखिए कैसे लिखा गया है। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ जो है रोल नंबर तो पहले है फायर एंड आइस करके लिखा है कि फायर एंड आइस इज ए सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएट वांट टू अवेयर द ह्यूमैनिटी द एवरीथिंग विल इन one day as a result of human misdeeds. The poet said that both fire and ice distributed of the violent desire will put the world to an end. ठीक है, यहाँ से 3 नंबर तक पूरा मिल जाएगा, क्योंकि नाम यहाँ कविता का है, पोयम का है, जिसके द्वारा लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, उनका भी है।
क्वेश्चन संख्या 9 है कि राइट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड। 30 से 40 शब्दों में लिखना है कि व्हाट डिड डॉक्टर डू टू क्योर ट्रिकी। ट्रिकी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने किया था। अब यहाँ लिख दिया गया है, देखिए कि ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हेरियट विदाउट द मेडिसिन एंड सर्जरी। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड ही ate and gave him plenty of the water. He made Tricky play and exercise wise with the other dogs in the surgery. Tricky gained energy। इस तरह से एनर्जी गेन की थी। अब 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में किसी एक का आंसर देना है। 3 नंबर यहाँ से है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेट। यदि नेकलेट वो नहीं खो पाता तो क्या होता, ये आपको बताना था। अथवा सुपोज यू आर भोली एंड नाउ यू आर ए टीचर। राइट अबाउट फैमिली, योर चाइल्डहुड एंड योर पेरेंट्स लाइफ। ठीक है, ये आपको इसके बारे में लिखना था। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन मटिल्डा वाला लिखा गया है कि मटिल्डा वुड दस हैव नोन दैट द ज्वेल्स इन नेकलेस वेयर नॉट रियल डायमंड्स। इट वुड हैव कॉस्ट हर a far larger amount to replace it. Matilda would thus have saved herself and her husband all the trouble they went through। इस तरह से वे लोग चले गए। तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं, एक एक बात को बहुत सटीक तरीका से लिखा है बच्चा। अब नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। तो चलिए इस तरह से आप भी कॉपी लिख करके आइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसे गया। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में।